रूस ने यूक्रेन के साथ युद्धबंदी और शांति बहाली की दिशा में काम करने पर जताई है सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया। ट्रंप के साथ 2 घंटे की बातचीत के बाद पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन को समझौते के ऐसे पॉइंट्स खोजने होंगे जो दोनों पक्षों के लिए अनुकूल हो। समझौते के बाद ही सीजफायर संभव है। पुतिन से पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने पुतिन को 30 दिन के सीजफायर के लिए मनाने की बात कही। जेलेंस्की ने कहा कि भविष्य में उनके और पुतिन के बीच आमने सामने की हो बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। पुतिन और जेलेंस्की के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बातचीत से इस मामले में कुछ प्रगति हुई है। उम्मीद है कि हम कुछ कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश यात्रा पर जाने वाले सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडल को विदेश सचिव विक्रम मिस्री देंगे ब्रीफिंग। आज संसद भवन में होगी पहले चरण की ब्रीफिंग। विक्रम मिस्री आज श्रीकांत शिंदे, कनिमोई और संजय झा के प्रतिनिधिमंडल को देंगे ब्रीफिंग। 3 प्रतिनिधिमंडल की 21 और 23 मई के बीच यात्रा होगी। दूसरे चरण में सुप्रिया सुले, बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर के प्रतिनिधिमंडल को 23 मई को दी जाएगी ब्रीफिंग। इन 4 प्रतिनिधिमंडल का दौरा 23 से 25 मई के बीच शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर संसदीय समिति को सोमवार को ब्रीफिंग दी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने युद्ध विराम को लेकर भी जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, मिलिट्री कार्रवाई रोकने का फैसला द्विपक्षीय था। पाकिस्तान ने परमाणु हमले का कोई संकेत नहीं दिया था। चीन के पाकिस्तान को मदद करने के सवाल पर बोले विदेश सचिव, चीन की मदद भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकी। हमने पाकिस्तान के कई एयरबेसेस तबाह किए। पहलगाम हमले के आतंकियों के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी थे। वो अपने आकाओं के संपर्क में थे। विदेश सचिव ने संसदीय समिति को दी जानकारी। संसदीय समिति की बैठक में विदेश मंत्री के बयान का मुद्दा भी उठा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, एस जयशंकर के बयान को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। विदेश सचिव को ट्रोलिंग करने के लिए एकजुट विपक्ष। उन्होंने शशि थरूर बोले, उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, हम सभी उनके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के प्रतिनिधिमंडल पर सीएम ममता बनर्जी बोली, हम डेलीगेशन का नहीं सरकार के फरमान का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी पार्टी से कौन जाएगा इसका फैसला हम करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाया। कहा कि सांसदों के डेलीगेशन को विदेश भेजना अच्छी बात, पर हमारी पार्टी से कौन जाएगा ये हम तय करेंगे। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल बोली, सीएम ममता की असलियत सामने आई है, वो राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से यूसुफ पठान का नाम वापस लिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति ना करें, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट से लड़ना होगा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का विदेश मंत्री से सवाल, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी दलों के प्रतिनिधियों को विदेश भेजना पड़ा। लद्दाख में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, हमने पाकिस्तान को कई मौके दिए हैं, लेकिन बदले में हमें आतंकी हमले मिले हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सेना ने दिखा दिया भारत क्या कर सकता है, आतंक के खिलाफ दुनिया को आना चाहिए साथ। राहुल गांधी के सवाल उठाने पर भड़की बीजेपी, कहा कि उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा है, भारत सरकार पर नहीं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का तंज, कहा कि सबूत मांगने वालों का एक ग्रुप बनाकर पाकिस्तान भेजते पीएम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर अटैक, कहा कि जब पूरा देश आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ, तब जिम्मेदार पार्टियों के नेता ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी सरकार के साथ हैं, सभी ने एकजुट होकर एकता का परिचय दिया है। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव का बयान, कहा कि देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेसी नेता। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के मंत्री विजय शाह की माफी को किया नामंजूर। जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, कहा कि आपके बयान से पूरा देश शर्मिंदा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया शहजाद, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में मुरादाबाद से यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित हरियाणा से कुल 6 जासूस गिरफ्तार हुए। नूह, हिसार, कैथल और पानीपत से हुई गिरफ्तारी। ज्योति मल्होत्रा की एक और तस्वीर सामने आई, पहलगाम हमले के बाद पाक दूतावास में केक लेकर जाने वाले शख्स के साथ दिखी। हरियाणा के नूह से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ। सेना की खुफिया जानकारियां लीक कर रहा था तारीफ। जासूस तारीफ ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की बात मानी, पैसों के बदले अहम सूचनाएं कर रहा था लीक। आरोपी तारीफ ने बताया कि पाकिस्तान एम्बेसी में आसिफ और जाफर से हुई थी मुलाकात। जाफर ने मुझसे सिरसा एयरबेस के वीडियो मांगे थे। हरियाणा से पाक जासूसों की गिरफ्तारी पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। गुरदासपुर से 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने सुखप्रीत और करणबीर सिंह नाम के 2 जासूस को पकड़ा। दोनों जासूसी के मामले में भारतीय सैन्य ठिकानों की गोपनीय जानकारी आईएसआई तक पहुंचाते थे। जासूसों के पास से 3 मोबाइल, 8 जिंदा कारतूस बरामद। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के बॉर्डर एरिया का दौरा किया। वेस्टर्न कमांड में जनरल द्विवेदी ने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। आर्मी चीफ ने कोणार्क कोर के
अग्रिम मोर्चे जैसलमेर के लौंगेवाला पोस्ट का दौरा किया। पाकिस्तानी हमले की साजिश को नाकाम करने वाले जवानों से मुलाकात की तैयारियों का जायजा लिया। सीडीएस अनिल चौहान ने सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन और नलिया एयरफोर्स स्टेशन का भी दौरा किया। जवानों को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने सॉन्ग लॉन्च किया। सेना के पराक्रम पर गाई गाथा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसान संघ लोगों के साथ बैठक की। सिंधु जल संधि पर बात हुई। शिवराज सिंह चौहान ने सिंधु जल समझौता रद्द होने को ऐतिहासिक घटना बताया। कहा कि नेहरू जी ने 80% पानी और 83 करोड़ रुपए उस देश को दिए थे जो आतंकी पैदा करता है। शिवराज सिंह चौहान बोले, पाकिस्तान को लगा था कि चीन और तुर्की के ड्रोन और मिसाइल से भारत को डरा देगा, लेकिन भारतीय सेना ने सभी को मार गिराया। एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल आज सुबह 10 बजे लेंगे मंत्री पद की शपथ। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद से खाली है फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्री का पद। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीएम योगी की सलाह, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भाषा संयमित और गरिमापूर्ण रखें। यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले, जनता मर्यादित लोगों के साथ रहती है, सपा की भाषा अमर्यादित है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। प्रशांत किशोर ने कहा, उनके अनुभव से पार्टी और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बोले उदय सिंह, बिहार में परिवर्तन लाएंगे और अच्छी सरकार बनाएंगे। आरसीपी सिंह के जनसुराज पार्टी में शामिल होने पर संजय जायसवाल बोले, किसी के कहीं जाने से फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव का बीजेपी और जेडीयू पर अटैक। कहा कि बिहार और बिहारियों से इनको कोई मतलब नहीं है, बीजेपी को केवल लालू और तेजस्वी को गाली देना आता है। तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष का काम घर पर बैठकर ट्विटर चलाना नहीं। 2025 में बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने संविधान बचाओ यात्रा पर कहा कि पूरे देश में हमारा अभियान जारी है। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 10 से 11 साल में केंद्र सरकार ने जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके साथ अन्याय किया है। हम लोगों को कर रहे हैं जागरूक। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। मेरठ के विकास की कार्य योजना के संबंध में चर्चा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से लिया फीडबैक, जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्रीलंकाई नागरिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, भारत धर्मशाला नहीं है जो दुनिया भर के लोगों को शरण दे। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन, एयरटेल और टाटा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एजीआर बकाया की माफी वाली याचिका खारिज की। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे मामले में खारिज की है रिवीजन पिटीशन। मुस्लिम पक्ष का पिटीशन खारिज होने के बाद संभल पुलिस अलर्ट। कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की अपील, सोशल मीडिया पर कोर्ट या किसी भी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी न करें। नीदरलैंड्स के हेग में विदेश मंत्री जयशंकर की रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ बैठक। नीदरलैंड्स और ईयू के साथ संबंधों को बढ़ाने पर बातचीत। भोपाल के न्यू मार्केट में एक गारमेंट स्टोर में लगी आग, बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। दमकल की टीम ने काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने 174 बांग्लादेशियों को पकड़ा। 58 पुरुष और 52 महिलाओं के साथ 64 बच्चे पकड़े गए। झज्जर में पुलिस ने 2 दिन से चला रखी है अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान। झुग्गी झोपड़ियों में वेरिफिकेशन के बाद धरपकड़ जारी। उज्जैन में बीती रात हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर लगा पानी, सड़क यातायात हुआ जाम। चमोली के पीपल कोटी टंगनी इलाके में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले उफान पर। पीपल कोटी में 4 गाड़ियां मलबे में फंसी, बाद में बाहर निकाली गई। बारिश की वजह से टंगरी पागल नाला भी आया उफान पर। कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई। पहाड़ों से मलबा आने से कुछ जगहों पर सड़क यातायात प्रभावित। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। इंदौर के सराफा फूड स्ट्रीट पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। पनीर फ्राई करने के साथ ही जायके का लुत्फ भी उठाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग, मुख्यमंत्री ने खुद किया पेमेंट। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार अलर्ट। पर्यावरण मंत्री बोले, हॉटस्पॉट पर किया जा रहा छिड़काव। लखनऊ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का दिया तोहफा। केरल के सीएम विजयन ने CIL 2.0 का किया उद्घाटन। 200 करोड़ रुपए की लागत से कोची एयरपोर्ट फुली डिजिटाइज्ड। दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समारोह में शिरकत की। उद्घाटन समारोह में हुआ रंगारंग कार्यक्रम, लोगों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम IPL की प्लेऑफ रेस से बाहर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 206 रन का दिया था टारगेट। सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 गेंद बाकी रहते जीता मैच।